अच्छा जे कह रहे लाठी पकड़ा दे, हम समझे जे कह रहे आरती करवा दो। सुनाई ना दे रहा, तेज बोलो करो थोड़ी। आइए खैर जहां कथा चल रही थी, बोलिए बांके बिहारी लाल की। महाराज परीक्षित राजा हरिश्चंद्र जो थे, कालू मेहतर का आदेश पाने के बाद हाथ में लाठी उठा करके शमशान में पहुंचे, मरघट में पहुंचे और मरघटिया बन गए। कोई भी बिना कर और टका के लाश नहीं दफनाई जाएगी, यही सोच करके काम कर रहे हैं महाराज परीक्षित। अचानक हुआ ऐसा, जिस घर में ब्राह्मण देव के घर में रानी तारा रह रही हैं, उन्हीं ब्राह्मण देव को थोड़े से फूलों की आवश्यकता थी और ब्राह्मण देव ने छोटे से बच्चे से कहा है, बेटा फूल तोड़ लाओ, क्योंकि पूजा का वक्त हो गया है। अरे बेटा बेटा बगिया लो जइयो, डलिया भर फुलवा लइयो, पूजा की बेरा लाला हुई गई। बेटा बेटा बगिया लो जइयो, डलिया भर फुलवा लइयो, पूजा की बेरा लाला हुई गई। बेटा सामोहन को आई, लाला जाई थियारी छाई, बेटा मंदिर में पहुंचू जाई, पूजा की बेरा लाला हुई गई। आदेश दिया है, डलैया हाथ में बेटा रोहितास ने उठा लिया और चलते चलते बाग में पहुंचा, जहां पर विश्वामित्र ने पूरे बाग में माया फैला दी। महाराज परीक्षित जिस समय बेटा रोहितास फूल बाग में पहुंचा, विश्वामित्र ने पूरे बाग में माया रच दी। कोई भी फूल नजर नहीं आया, एक फूल दिखाई दिया, वो भी माया का बनाया हुआ। और माया का बना हुआ फूल जिस समय देखा है महाराज परीक्षित, गजब हो गया। बच्चे ने जैसे ही फूल तोड़ना चाहा, विश्वामित्र ने पुष्प से एक काला नाग बनकर के बच्चे की अंगुली में डस लिया। एकदम से बच्चा पछाड़ खा के गिरा। माँ, मुझे काले नाग ने डस लिया, माँ मुझे काले नाग ने डस लिया। और जैसे ही बच्चा पछाड़ खा के गिरा, विश्वामित्र वहां से भागे, पूरे काशी में शोर मचा दिया। काशी के लोगों, किसी का छोटा सा बालक बाग के अंदर गया है, वहां किसी काले नाग ने उसे डस लिया। काले नाग ने डस लिया। जो सुनता है वो अपने बाल बच्चे देखता है और घर में ही रह जाता है, भाग के जाता नहीं है। हमारा नहीं गया है तो हम क्या करें, जिसका गया होगा वो खुद ढूंढेगा। रानी तारा को पता चला मेरा बेटा बगिया में गया है, मुझे लगता है उसी को काले नाग ने डस लिया। भागती हुई ब्राह्मणी के पास में पहुंची, बोली मैया मुझे आज्ञा दो, हमारा बच्चा बाग में गया है, हमने सुना है उसे काले नाग ने डस लिया। ब्राह्मणी बोली अभी वहां जाने का वक्त नहीं है, पूजा पाठ का समय है, पूजा की सामग्री तैयार करो।
और फिर तुम्हारा लड़का मर भी जाएगा तो फिर क्या बात है। अरे ऐसी जिंदगी से तो मर जाए तो अच्छा है, पूरी जिंदगी भर किसी का गुलाम बन के रहना तो अच्छा नहीं है। पूरी जिंदगी भर यहीं पर नौकरी करेगा, खाता रहेगा, ऐसे जीने से क्या फायदा है। मर जाए तो ठीक है, कम से कम अगली जिंदगी तो अच्छी मिल जाएगी। ये जिंदगी तो उसकी नर्क है। और तरह तरह की बातें करके मैया के हृदय को बड़ी ठेस पहुंचाई। रानी तारा जैसे वैसे काम करती रही और करने के बाद आज्ञा मांग करके बच्चे की तरफ जा रही हैं। बेटा रोहितास की तरफ चलिए। हाय विधाता मुसीबत ये भारी, कौन से पाप की तूने हाय विधाता। रानी तारा बिलख रही है, क्या करे। हाय विधाता मुसीबत ये भारी, कौन से पाप की तूने डारी। नार गैया सियाज सिंघारी, मेरे जीवन की हुई गई ख्वारी। हाय विधाता रोती हुई बिलखती हुई जब तारा चली है, शमशान में जाके पहुंची। बेटा रोहितास जहां जमीन पर पड़ा हुआ है, जिसकी आंखें बंद हैं, जिसके मुंह से झाग निकल रहा है, बच्चे की वो दशा देख करके पछाड़ खा के गिर गई। एकदम से बच्चे को गोद में उठा दिया, बिलक बिलक करके रोने लगी। बेटा अपनी आंखें खोल दे मेरे लाल, आखिर तुझे हुआ क्या है समझ में नहीं आता। तू घर से वैसे कभी अकेला नहीं आता था, किसी न किसी साथी को साथ लेके आता था, और आज तू बिल्कुल अकेला चला आया। बेटा रोहितास और लाल मोहे बोल सुनाई दे, कहाँ पे दसो है मेरी बात। तारा बोली लाला लाल मोहे बोल सुनाई दे, कहाँ पे दसो है मेरी ना। बेटा रोहितास और लाल बन में अखिलैया आयो, और सखा नहीं संग कोई लायो। मेरे बेटा और सखा नहीं संग कोई लायो। लाल माँ कहीं बतलाई दे, सो है मेरी ना।
बेटा रोहतास आँख खोल दे मेरे लाल, एक बार अपनी आवाज सुना दे लाला। बेटा रोहतास ने थोड़ी सी आंखें खोली और आंखें खोल के एक बात कही है, माँ आखिरी बार मैं तुझे प्रणाम करता हूं, आज के बाद मेरा तुम्हारा संबंध खत्म हो जाएगा, क्योंकि मैं इस दुनिया को छोड़ के चला जाऊंगा, इसलिए आखिरी शब्दों में मैं तुम्हें प्रणाम करता हूं। और रोहतास बोले, आखिरी बार जरा लाल से बातें कर ले, अब तेरा मुल्क मुझे छोड़ के जाना होगा, आखिरी बार जरा लाल से बातें कर ले। बच्चे ने कहा है, मैया आज आखिरी बार हमारी आपकी मुलाकात हो रही है। इतना कहने के बाद उसने अपनी आंखों को बंद कर लिया। तब तक बगिया की मालिन आ गई और मालिन ने बच्चे की लाश की तरफ देखा है तो बोली, बहन इसकी लाश कुछ देर बाद फटने वाली है, पूरे शरीर में जहर समा गया है, जल्दी से जल्दी इसका अंतिम संस्कार करवा दो। उसकी बात मान करके रानी तारा ने बच्चे को उठाया और बच्चे की लाश को लेकर के महारानी तारा आगे बढ़ी है और आगे चलते हुए महाराज परीक्षित, रानी तारा वहीं शमशान में जाके पहुंची जहां पर महाराज हरिश्चंद्र पहरेदारी कर रहे हैं। बच्चे का अंतिम संस्कार अपने हाथ से करना चाहती हैं। आधी साड़ी फाड़ करके बच्चे के ऊपर कफन के रूप में डाल दिया, आधी साड़ी जिससे अपना शरीर ढके हुए हैं महाराज परीक्षित। इधर महाराज हरिश्चंद्र ने देख लिया तारा को अंतिम संस्कार करते हुए, आवाज लगाई, अरे कौन हो तुम? हमारी आज्ञा के खिलाफ यहाँ कोई काम नहीं होता, यहाँ बिना कर और टका के कोई लाश नहीं दफनाई जाती, कौन हो तुम? जैसे ही अपने पति को देखा है तो सोचने लगी कम से कम बच्चे को आखिरी वक्त में बाप से मुलाकात हो गई, यही काफी है। और जवाब दिया, महाराज आपने हमें पहचाना नहीं, मैं आपकी पत्नी तारा हूं। तारा? कौन तारा? मैं किसी तारा को नहीं जानता, यहाँ बिन कर और टका के कोई लाश नहीं दफनाई जाएगी। और तारा ने जवाब दिया, महाराज कर टका तो मेरे पास कुछ है नहीं, क्योंकि जो कुछ था आधी साड़ी बच्चे की लाश पर डाल दी और आधी साड़ी से मैंने अपना शरीर ढका हुआ है। आधी
जो सर की साड़ी आधी ललन पे डारी, आधी जो सर की साड़ी। आधी जो सर की साड़ी आधी ललन पे डारी, आधी जो सर की साड़ी। महाराज मैं क्या करूं, मेरे हाथ में कुछ नहीं है। हरिश्चंद्र बोले कोई मतलब नहीं है हमें इस बात से, हमें कर और टका चाहिए, हमें कुछ मतलब नहीं है। भूल गई वो बात जब मैंने ये कहा था कि हमारा घड़ा उठवा दो, उस दिन तो तुम बहुत बड़ी पंडितानी बन रही थी। मेरा घड़ा छूने से तुम्हारा धर्म चला जाता, और तुम्हें आज मालूम है मेरा धर्म है जो इस यहाँ पर लाश दफनाई जाएगी वो कर और टका के बिना अगर दफनाई गई तो मेरा धर्म चला जाएगा, क्योंकि मैं कालू मेहतर का नौकर हूं, जैसा उसका आदेश है वो पालन कर रहा हूं। महारानी तारा ने फिर भी इशारा दिया, कोई बात नहीं बच्चे का दफन कर दो, बाद में दे देंगे। बच्चे की लाश को दफना दिया। हरिश्चंद्र ने जैसे ही कर और टका मांगा, तारा ने दोबारा इनकार कर दिया। हरिश्चंद्र आगे बढ़े, तारा का पल्लू पकड़ा, एक झटका दिया, तारा के शरीर पर वस्त्र नहीं रहा, उठा करके खंडहर मठिया में जाकर के घुस गई। और जैसे ही खंडहर में जाके घुसी है, विश्वामित्र ने जाकर के शोर मचा दिया काशी के लोगों। शमशान के अंदर जो खंडहर मठिया पड़ी है, जिसके अंदर एक डायन घुस गई है, माया का खून तारा के मुंह पे लगा दिया, दरवाजे पर माया की बनाई हुई लाशें डाल दी। अब जो भी भागता है देखता है वो समझ जाता है कि इसके अंदर सचमुच डायन है। कालू मेहतर ने हाथ में तलवार दी और ये कहा, हरिश्चंद्र मार दे उस डायन को, अगर वो डायन जिंदा रहेगी तो पता नहीं किसके बच्चों को खा जाएगी। अरे भैया जब ये बात सुनी है तो महाराज हरिश्चंद्र सब जानते हैं वो कोई डायन नहीं है, मेरी पत्नी तारा है। लेकिन बाजी बा अरे आज्ञा पाए के निज मालिक की, हाथ लई तलवार उठा, और लई तलवार हाथ राजा ने, और मठिया के गो, और मठिया के गो नियरा भस्मासुर पर विचार देके मूड गुफा में घुस गए, हरि बन गए नरसेना देके मूड गुफा में घुस गए।
हरिश्चंद्र ने आदेश पाया है जिस समय अपने मालिक का। 20 रुपये श्रीमान डालचंद्र जी द्वारिकापुर से आपकी तरफ से आए हैं, सुख शांति की कामना है। और जैसे ही आदेश पाया है, हरिश्चंद्र ने अपनी पत्नी को जैसे ही तलवार मारना चाही, गजब हो गया, हाथ से वो तलवार छूटी। और जैसे ही तलवार हाथ से छूटी तो वो शमशान शमशान नहीं रहा, वो खंडहर खंडहर नहीं रहा, वो दृश्य बदल गया। आकाश से फूलों की बरसात होने लगी। गजब हो गया कि मरघट का अरे पासा पलट गया और वो भूमि न थी और वो रात न थी। बदल गया। सामने विश्वामित्र खड़े हो गए। देवताओं ने आकाश से फूलों की बरसात की। हम तुम्हारी परीक्षा ले रहे थे, अपनी परीक्षा में तुम सफल हो गए हो। इसलिए महाराज हरिश्चंद्र तुम हमसे कोई वरदान मांग लो। हरिश्चंद्र बोले हम? अरे राजा हरिश्चंद्र कभी भिखारियों पे भीख नहीं मांगता। अगर वरदान देना चाहते हो तो हमारी पत्नी से पूछ लो। रानी तारा से पूछा, मांगो, कुछ मांगना चाहती? तारा बोली हम कुछ नहीं मांगना चाहते हैं, अगर देना चाहते हो तो बस छोटा सा वरदान है। क्या? ये जीवन जितनी बार मिले हर बार यही भरता, जब इस धरती पर हमारा जन्म हो, हर बार यही पति और यही पुत्र मिले। महाराज परीक्षित, कितना फर्क है तब की माताओं में और आज की माताओं में। बैठ जाओ, बस समय हो गया, 6 बज गए, वैसे बंद हो रही है। तुम्हें अपना समय तो मालूम ही है, 6 बजे बंद होती है, फिर क्यों भाग रहे हैं? अपनों तो समय याद करके आओ करो। गुरुदेव स्वर्गीय श्री ब्रजेश शास्त्री जी ने कहा, आज की माताओं में और पहले की माताओं में कितना फर्क है कि आज कल की मैयन की नाई ब्रजेश पे कछु कहत बने, जो सीधो साधो पति मिले फिर बाके संग न।
अगर शादी होए और पति थोड़ो अगर सीध हो तो जे थोरों का ती सीध हो जगाती वो तो सिर्री है तो सिर्री के लिए ब्याह कर आए। हाँ आज कल की मैयन की नाई ब्रजे सबे कछुका हल बने जो सीधो साधो पति मिले तो बात संग न रहत बने। और सभी चाहती है मन में सभी चाहती है मन में वो कोई काम काज सब भार में जाए पर पढ़े को अखबार मिले। गई बदल देश की प्रणाली रे हुआ देश धर्म से खाली बदल देश की प्रणाली रे हुआ देश धर्म से खाली हुआ देश धर्म से खाली देश धर्म से खाली देश की प्रणाली रे हुआ देश धर्म से खाली। महाराज विश्वामित्र बोले लो अपनी कुंजी लगाम हम चले हम तुम्हारी परीक्षा लेने आए थे। हरिश्चंद्र बोले हमें नहीं चाहिए मैं तो तुम्हें दे चुका हूं अब तुम्हारी मर्जी जो भी करो सो करो। वो कुंजी लगाम बेटा रोहितास के हाथ में दे दी। बेटा मैं राजा हूं ये कुंजी लगाम तुम्हें दे रहा हूं मेरे आदेश का पालन करो क्योंकि राजा होने के नाते दे रहा हूं भीख में नहीं दे रहा हूं। ये कुंजी लगाम आज से तुम्हारी है राज्य तुम्हारा है। महाराज हरिश्चंद्र जाना चाहते हो तो चले जाओ। हरिश्चंद्र बोले लौट के अयोध्या नहीं जाऊंगा। महाराज हरिश्चंद्र ने पत्नी के साथ वहीं पर अपने प्राण त्याग दिए दुनिया से स्वर्गधाम चले गए। आइए 2 लाइन बोलते हैं यहाँ से आगे की कल सुनेंगे और ताली बजा